दोस्तों प्रोटेक्शन दिखाने के लिए तो कोई भी एंटीवायरस दिखा सकता है। वहाँ ग्राफिक्स इतनी अच्छी बनाकर रखते हैं ये सॉफ्टवेयर वाले, जो आपको दिखा देगा कि भाई आपका पूरा फुल सिस्टम स्कैन हो गया है और आपके सिस्टम में कोई भी मेलवेयर, कोई भी वायरस डिटेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन एक्चुअली एंटीवायरस अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो आपको कोई एक्सपीरियंस पर्सन ही बता सकता है जिसने पहले से एंटीवायरस को यूज़ किया हो और बहुत सारे वायरसेस से पंगा लिया हो। एंटीवायरस की ज़रूरत एक और चीज़ में पड़ती है। जब भी आप किसी एडिट वेबसाइट पर जाएंगे, दोस्तों आज का हमारा वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गेमिंग लैपटॉप्स में आपको एंटीवायरस रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और रखना चाहिए तो कौन सा एंटीवायरस रखना चाहिए। विंडोज़ डिफेंडर जो इनबिल्ट यूटिलिटी होती है विंडोज़ 10 में एंटीवायरस प्रोटेक्शन के लिए, तो वो आपको किस हद तक प्रोटेक्शन दे सकती है, वो वर्थ रहेगी या नहीं रहेगी, और अगर आपको कोई बाहर का एंटीवायरस चाहिए तो कौन सा एंटीवायरस लगेगा। इसी के साथ साथ मैं ये भी बात करूंगा कि विंडोज़ डिफेंडर के साथ में मैंने क्या प्रॉब्लम्स फेस की है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने कई बार नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन पर वीडियो बना रहा हूँ, पूरी तरह से कवर कर रहा हूँ इस टॉपिक को। सो दोस्तों अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण, आप देख रहे हैं टेक्निकल ड्रॉप्स। चाहे गेमिंग लैपटॉप हो, नॉर्मल लैपटॉप हो या फिर कोई डेस्कटॉप हो, एंटीवायरस तो मस्ट होता ही है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर एक ये आती है कि पुराने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में अगर आप एंटीवायरस इंस्टॉल करोगे तो आपका सिस्टम और ज़्यादा लैगी हो जाएगा, मतलब आपका सिस्टम की रिस्पॉन्सिवनेस खत्म हो जाएगी, क्योंकि एंटीवायरस यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करता है, मतलब CPU की पावर को बहुत ज़्यादा चूसता है। इस वजह से एंटीवायरस जो है ना वो आपके सिस्टम को स्लो कर देता है। लेकिन नए लैपटॉप्स में अगर आपके पास कोई गेमिंग लैपटॉप है या फिर कोई पावरफुल नॉर्मल लैपटॉप है तो उस लैपटॉप में आप एंटीवायरस रख सकते हैं। सबसे पहले मैं विंडोज़ डिफेंडर के साथ में अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। विंडोज़ डिफेंडर एक इनबिल्ट यूटिलिटी होती है जो विंडोज़ 10 में प्री इंस्टॉल्ड होती है और ये आपको एंटीवायरस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। लेकिन इस एंटीवायरस प्रोटेक्शन में एक दिक्कत है, ये बहुत फ्लॉलेसली काम नहीं करता है जब बारी आती है किसी एक्सटर्नल फाइल को स्कैन करने की या फिर किसी एक्सटर्नल डिवाइस को स्कैन करने की। हालांकि ये स्कैन तो करता है, चीज़ें तो करता है, कई बार वो वायरस डिटेक्शन करता भी है, लेकिन हर बार ये बहुत परफेक्टली नहीं कर पाता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो वायरस से हाथापाई है ना वो पुरानी होती रहती है, कोई ऐसी आज की नई बात नहीं है। और लास्ट 10 ईयर से मैं एक एंटीवायरस को हमेशा से ट्रस्ट करता आया हूँ। जब विंडोज़ डिफेंडर ने मुझे धोखा दिया है, मुझे एक ही एंटीवायरस ने बचाया है। उस एंटीवायरस का इंट्रोडक्शन मैं अभी आपसे कराऊंगा थोड़ी देर में। और दोस्तों विंडोज़ डिफेंडर के साथ में और भी बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, जैसे आप कोई क्रैक गेम यूज़ कर रहे हो या फिर कोई क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो और अगर वो आपके सिस्टम में कोई मेलवेयर इंस्टॉल कर देता है या फिर कोई और वायरस इंस्टॉल कर देता है, तो उस मोमेंट पे विंडोज़ डिफेंडर आपको नहीं बचा पाता। क्योंकि दोस्तों देखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने ये चीज़ देखी होगी कि जब भी आप कोई क्रैक सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें या फिर कोई क्रैक गेम इंस्टॉल करें तो कभी कभी आपको एंटीवायरस प्रोटेक्शन को रोकने के लिए वहाँ बोला जाता है। इंस्ट्रक्शन साफ तौर पे दिए रहे होते हैं कि अगर आप अपने एंटीवायरस को एक्टिव रखेंगे तो आपका ये गेम या फिर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा। सो दोस्तों इस वजह से वो लोग जो होते हैं वो गेम्स के टाइम पे और जो एप्लीकेशंस होती हैं उसके टाइम पे जो एंटीवायरस प्रोटेक्शन है उसे डिसेबल इसीलिए करवाते हैं ताकि अगर उसके साथ में कोई मेलवेयर हो या फिर कुछ और उन्होंने चेंजेस कर रखे हों उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में, ताकि वो आपके सिस्टम को हाईजैक कर पाएँ और प्रॉपर तरीके से उसकी जो फाइल्स हैं, उसकी जो चीज़ें हैं उन पर पूरी पकड़ बना पाएँ। तो इसीलिए एंटीवायरस प्रोटेक्शन को रोका जाता है। दोस्तों देखिए, चाहे आप क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ कीजिए, चाहे आप क्रैक गेम्स यूज़ कीजिए, आपको कभी भी अपनी एंटीवायरस प्रोटेक्शन को डिसेबल नहीं करना है उनको इंस्टॉल करते वक्त। अगर कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या कोई पर्टिकुलर जो गेम है वो एंटीवायरस की प्रोटेक्शन को डिसेबल करने के लिए ही बोल रहा है और बिना उसके इंस्टॉल हो नहीं रहा है, तो आप अवॉइड कीजिए ऐसे सॉफ्टवेयर को और ऐसे गेम्स को। वैसे तो मैं कभी भी किसी क्रैक गेम को या किसी सॉफ्टवेयर को प्रमोट नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी कभी कभी टेस्टिंग के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, तो मैं कभी भी अपने एंटीवायरस को डिसेबल नहीं करता हूँ। जो मेरा मेन सिस्टम है उसमें एंटीवायरस भी रहता है और उसे मैं प्रॉपरली उसकी परमिशंस को चेक वगैरह भी करता हूँ और उसके बाद ही उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को या किसी भी गेम को इंस्टॉल करता हूँ। अपनी एंटीवायरस प्रोटेक्शन के लिए मैं एक एंटीवायरस को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, वो है कैस्परस की एंटीवायरस।
और दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मेरे पास यहाँ पर 2 पैकेट हैं और ये जो कैस्परस की एंटीवायरस है ये है कैस्परस की टोटल सिक्योरिटी, मतलब टोटल सिक्योरिटी वाला एंटीवायरस है। अगर हम बात करें क्विक हील टोटल सिक्योरिटी के बारे में तो क्विक हील टोटल सिक्योरिटी काफ़ी महंगा आता है, लेकिन उससे अगर हम इस एंटीवायरस को कंपेयर करें तो ये बहुत अच्छी प्रोटेक्शन, बहुत हाई लेवल की प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करता है। और ऐसा नहीं है कि क्विक हील जो टोटल सिक्योरिटी है उससे ये एंटीवायरस बेकार है। आप इंटरनेट पे रिसर्च कीजिए, आपको पता लगेगा कि मिस्टर सचिन तेंदुलकर इस एंटीवायरस के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, और तो फिर आप समझ सकते हो कि इस एंटीवायरस का लेवल क्या है। हालांकि सिर्फ यही बात नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इस एंटीवायरस की प्रोटेक्शन पर मुझे ट्रस्ट इसलिए भी रहता है क्योंकि जब जब मेरे सिस्टम में कोई मेलवेयर आया है या कोई वायरस आया है तो मैंने अपने सिस्टम का डेटा नहीं खोया, मतलब इस एंटीवायरस ने मेरे को मेरे सिस्टम का डेटा बचा के दिया और उस वायरस को भी मेरे सिस्टम से रिमूव किया। और मैं इस एंटीवायरस को 2010 से यूज़ करता आ रहा हूँ, मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तब 2010 से 11, 12, 13 तक मैंने इस एंटीवायरस का कमर्शियल वर्जन यूज़ किया है, लेकिन उसके बाद से मैं इस एंटीवायरस का टोटल सिक्योरिटी यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ और मुझे किसी तरह की कभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस से आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इस एंटीवायरस को ट्रस्ट किया है। मैं इस एंटीवायरस के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको क्रैक सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते रहने हैं और क्रैक गेम्स भी चलाते रहने हैं और एट द सेम टाइम आपको आपके लैपटॉप के लिए प्रोटेक्शन भी चाहिए, तो यही एंटीवायरस है ओनली ऑप्शन मेरी तरफ से जो मैंने हमेशा ही रिकमेंड किया है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप कोई क्रैक गेम या फिर कोई क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहे हैं अपने लैपटॉप में तो विंडोज़ डिफेंडर आपके लिए मोर देन इनफ है, तब आपको किसी भी और एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक भी क्रैक सॉफ्टवेयर चला रहे हैं या फिर कोई एक भी क्रैक गेम आपने सिस्टम में कभी इंस्टॉल किया है, मतलब पास टाइम में भी कभी किया है, अगर अब अनइंस्टॉल करके रख दिया है, तब भी आपको एक एंटीवायरस प्रोटेक्शन की ज़रूरत है जो आपके सिस्टम को सिक्योर बनाकर रखे। इस एंटीवायरस के मैं कुछ फीचर्स आपको दिखाता हूं और आपको बताता हूं कि किस लेवल की प्रोटेक्शन ये एंटीवायरस आपको देता है। फाइल एंटीवायरस, ये तो आपको हर एंटीवायरस में देखने को मिलेगा कि फाइल्स को तो हर एक एंटीवायरस स्कैन करता ही है। अब बात करते हैं वेब एंटीवायरस की, तो वेब प्रोटेक्शन भी देता है ये एंटीवायरस आपको। अगर आप किसी सस्पिशियस साइट पे जाते हैं, किसी मेलवेयर वाली साइट पे जाते हैं या फिर किसी भी ऐसी साइट पे जाते हैं जो आपके सिस्टम को हैक करने की कोशिश करेगी या फिर कोई ऐसी स्क्रिप्ट रन करने की कोशिश करेगी जो आपकी कुछ डिवाइसेस का जो एक्सेस है वो लेना चाह रही है, तो ये एंटीवायरस आपको उससे प्रोटेक्शन देगा। मतलब वेब पर आप कोई भी वेबसाइट सर्फ कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आता है मेल एंटीवायरस, ये आपको मेल आईडी की प्रोटेक्शन देता है, मतलब मेल भेजकर, कोई भी स्क्रिप्टेड मेल भेजकर आपको हैक नहीं कर सकता। नेटवर्क अटैक ब्लॉकर की बात करें तो ये नेटवर्क अटैक को ब्लॉक करता है, मतलब कोई हैकर आपके सिस्टम पर अपना एक्सेस बनाना चाहे, आपके सिस्टम को हैक करने की कोशिश करेगा, तो ये नेटवर्क एक्टिविटी पर नज़र रखता है और आपके सिस्टम को हैक होने से बचाता है। फायरवॉल की बात करते हैं, फायरवॉल क्या करता है, आपके सिस्टम को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब आपके सिस्टम के जितने भी नेटवर्क्स होते हैं उन सबको कंटिन्यूअसली ये स्कैन करता है और इंश्योर करता है कि भाई कोई भी बंदा आपको अटैक ना करे। AMSI प्रोटेक्शन, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन है जो आपके एंटीवायरस में होनी चाहिए। एप्लीकेशन कंट्रोल भी होना चाहिए आपके एंटीवायरस के अंदर, मतलब आपके एप्लीकेशन की जो एक्टिविटी है उसको मॉनिटर करता रहे आपका एंटीवायरस, कहीं वो ऐप जो है आपका डेटा चुराकर सर्वर तक तो नहीं भेज रही है, या फिर क्या उसकी एक्चुअल एक्टिविटी है, तो उसको ट्रैक करने के लिए एप्लीकेशन कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। सिस्टम वॉचर एक इतना इंपॉर्टेंट फीचर है, ये आपके सिस्टम को बचाता है रैंसमवेयर से या फिर अदर क्रिप्टो लॉकर से। मतलब बेसिकली बात ये है कि अगर आपके सिस्टम पर कोई मेलवेयर अटैक करने की कोशिश करेगा या आपके सिस्टम पर अटैक कर भी देगा तो एंटीवायरस आपको उससे बचा लेगा और किसी भी तरह के क्रिप्टो लॉकर से और किसी भी तरह के रैंसमवेयर से आपके लैपटॉप की या फिर आपके कंप्यूटर की पूरी प्रोटेक्शन देगा। ये कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एंटीवेनर है, एंटी स्पैम है, एप्लीकेशन मैनेजर है, तो ये सारे फीचर्स भी किसी एंटीवायरस में होने चाहिए। प्राइवेट ब्राउजिंग भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, ये आपको प्रोटेक्शन देता है कि कोई भी वेबसाइट आपकी एक्टिविटी को ट्रैक नहीं कर सकती जब तक ये एंटीवायरस आपके सिस्टम में है, जब तक कि आप इसके मोड में रहते हुए इसको यूज़ करते हैं, तो कोई भी वेबसाइट आपको ट्रैक वगैरह कुछ नहीं कर सकती। सो वेबकैम प्रोटेक्शन भी एंटीवायरस आपको देता है कि अननेसेसरी कोई भी ऐप आपके वेबकैम को एक्सेस नहीं कर पाएगी जब तक वेबकैम प्रोटेक्शन आपके सिस्टम में है। सेफ मनी प्रोटेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन है। अगर आप बैंक के कुछ ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हैं या फिर कुछ और काम करते हैं बैंकिंग से रिलेटेड, या फिर कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें पैसे की काफ़ी ज़्यादा लेन देन की ज़रूरत पड़ती है, तो सेफ मनी प्रोटेक्शन आपके सिस्टम में होनी चाहिए।
यहाँ आप एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर देख रहे होंगे, पासवर्ड मैनेजर। कैस्पर्स की टोटल सिक्योरिटी में आपको पासवर्ड मैनेजर भी मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट जो भी इंपॉर्टेंट अकाउंट्स हैं उनके पासवर्ड को सिक्योर करके रख सकते हैं और आप 1 क्लिक में लॉगिन कर सकते हैं उन सारी वेबसाइट्स पर, उन सारी सर्विसेज पर। एंटीवायरस को कैसे सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है, इसके ऊपर मैंने पूरा एक ट्यूटोरियल वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, प्रोटेक्शन दिखाने के लिए तो कोई भी एंटीवायरस दिखा सकता है। वहाँ ग्राफिक्स इतनी अच्छी बनाकर रखते हैं ये सॉफ्टवेयर वाले, जो आपको दिखा देगा कि भाई आपका पूरा फुल सिस्टम स्कैन हो गया है और आपके सिस्टम में कोई भी मेलवेयर, कोई भी वायरस डिटेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन एक्चुअली एंटीवायरस अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो आपको कोई एक्सपीरियंस पर्सन ही बता सकता है, जिसने पहले से एंटीवायरस को यूज़ किया हो और बहुत सारे वायरसेस से पंगा लिया हो। एंटीवायरस की ज़रूरत एक और चीज़ में पड़ती है। जब भी आप किसी एडिट वेबसाइट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो है ऑलरेडी स्क्रिप्ट्स रन होती रहती हैं। मतलब वहाँ पर ऐसी स्क्रिप्ट्स भी रन होती रहती हैं जो आपके वेबकैम को एक्सेस कर सकती हैं, या फिर आपके लैपटॉप की स्क्रीन को एक्सेस कर सकती हैं, या फिर आपके फ़ोन की स्क्रीन को एक्सेस और रिकॉर्ड कर सकती हैं। तो ऐसे में भी आपको एक अच्छा एंटीवायरस इन सारी प्रॉब्लम से बचा सकता है। दोस्तों, ये लोग क्या करते हैं, ये आपके सिस्टम मतलब आपको पूरी तरह से ब्लैकमेल करते हैं। आपकी डिटेल्स चुराने के बाद आपके फेसबुक पर जो अकाउंट्स होते हैं, मतलब आपके फेसबुक पर जो फ्रेंड्स होते हैं, उन सब के कॉन्टैक्ट्स वगैरह चुरा लेते हैं और आपके फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट्स वगैरह होते हैं वो सारे चुरा लेते हैं। तो ऐसे में एक एंटीवायरस ही आपको बचा सकता है। अब एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए भी एंटीवायरस आते हैं और पीसी के लिए तो एंटीवायरस आते ही हैं। तो इस तरह की खतरनाक दिक्कतों से भी एंटीवायरस आपको बचाता है। सो एंटीवायरस एक काफ़ी अच्छी यूटिलिटी रहती है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर आपका सिस्टम पावरफुल है, मतलब आपके लैपटॉप में जो है i5 प्रोसेसर लगा हुआ है या i5 से अबव प्रोसेसर लगा हुआ है, या फिर i3 है बिल्कुल लेटेस्ट वाला प्रोसेसर, तब तो आप अपने सिस्टम में एंटीवायरस रखिए। और इनसे ऊपर अगर आपके पास कोई भी प्रोसेसर है i3 और i5 से अबव, Ryzen 5 या फिर Ryzen 7 या फिर Ryzen 3 भी अगर लेटेस्ट जनरेशन वाला है, तो आप एंटीवायरस को रखिए। अदरवाइज एंटीवायरस मत रखिए, क्योंकि आपका सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। ये सिर्फ नए लैपटॉप्स के लिए, नए कंप्यूटर्स के लिए ही मैं बात बता रहा हूँ। अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी शानदार टॉपिक के साथ। अगर आपको सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे दे सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो नीचे पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।